हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि अगर जो परचेज वाउचर में आइटम इनवाइस मोड का यूज करना है तो कैसे हम लोग आइटम इनवाइस का यूज करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इसके पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे क्या, एज वाउचर मोड के बारे में। एज वाउचर मोड में एंट्री कब करते हैं? अब चलिए ध्यान दीजिए, इसके पहले बताए थे एज वाउचर मोड, यानी कि एज वाउचर मोड में एंट्री कब करेंगे? ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें इन्वेंट्री का कोई रिकॉर्ड न करना हो, हम किस में करेंगे? एज वाउचर मोड। और उसके बाद से दिया क्या, आइटम इनवाइस। क्या कह रहा है इसमें, इस मोड में इन्वेंट्री डिटेल जैसे स्टॉक आइटम, यानी कह रहा है स्टॉक आइटम का नाम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट आदि इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। कह रहा वाउचर मोड में, वाउचर मोड से आइटम इनवाइस मोड में जाने के लिए पुनः कौन सा बटन, कंट्रोल एच बटन प्रेस करना। हाँ याद रखिए, अगर जो कोई भी गुड्स है और उसका इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो हम किस वाउचर में करेंगे? एज वाउचर मोड में। और इंफॉर्मेशन दिया है जैसे स्टॉक आइटम का नाम होगा, उसका क्वांटिटी दिया होगा, रेट दिया होगा, अमाउंट दिया रहेगा, तो किस वाउचर में एंट्री करेंगे? आइटम इनवाइस में। हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे ट्रांजेक्शन दिया है, कह रहा परचेज परचेज द फॉलोइंग स्टॉक आइटम्स। याद रखिएगा, जहां पे ये फॉलोइंग का ऑप्शन दिया होगा वो इसका मतलब क्या है, कुछ स्टॉक लिस्ट जो है वो नीचे दिया गया। आ रहा समझ में ना? जैसे हम यहाँ पे देखें तो दो आइटम का लिस्ट यहाँ नीचे दिया गया। आ रहा समझ में ना? जो देखिए कह रहा है यहाँ पे कि परचेज द फॉलोइंग गुड्स स्टॉक आइटम्स फ्रॉम द रमेश ट्रेडर्स। किससे खरीदा जा रहा है? रमेश ट्रेडर से ऑन क्रेडिट। किस बेस पर? क्रेडिट बेस पर। कह रहा विथ इनवाइस नंबर 21। और उसका इनवाइस नंबर कितना है? 21 है। जो कह रहा गुड्स स्टोर एट वेयर हाउस। अब समझ लीजिए, हम चले गए थे रमेश ट्रेडर्स के पास सामान खरीदने के लिए। जो नीचे कुछ लिस्ट दिया वो आइटम हम सारा खरीदे। जो किस बिहाफ पे खरीदे हैं? क्रेडिट बिहाफ पे। जिसका इनवाइस नंबर कितना दिया है? 21। और वो गुड्स खरीद के ला रहे हैं तो हम कहाँ पे रख रहे हैं? वेयर हाउस। जो सॉल्यूशन के लिए दे रहा है, देखिए आपको टैक्स लगाना कह रहा है क्रिएट टू लेजर। किस नाम से? सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। और दोनों का अंडर ग्रुप क्या रहेगा? ड्यूटीज एंड टैक्सेस। और एक चीज याद रखिएगा, किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स होगा, चाहे वो सेंट्रल टैक्स हो, चाहे वो स्टेट टैक्स हो, चाहे आई टैक्स हो यानी कि IGST हो, या फिर यूटी GST, किसी प्रकार का टैक्स है तो उसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा? ड्यूटीज एंड टैक्सेस। इतना क्लियर है ना? अब यही ट्रांजेक्शन की एंट्री हमको किस में करना होगा? परचेज वाउचर में करना होगा। लेकिन उससे पहले हम दो लेजर बना लेते हैं। कौन कौन सा? सेंट्रल टैक्स और स्टेट। चलिए इसके लिए कहाँ पे आना होगा? क्रिएट। और क्रिएट के बाद लेजर। नाम टाइप करेंगे सेंट्रल टैक्स, तो अंडर ग्रुप क्या लेना होगा? ड्यूटीज एंड। अब कह रहा है टाइप्स ऑफ ड्यूटी या टैक्स में बताइए किस प्रकार का है ये। तो अदर कोई एक GST है, GST है ना? अब GST में किस प्रकार का है? IGST है, CGST है, SGST है, फिर अदर कोई है? तो कौन सा है? CGST। अब कह रहा है परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन बताइए। जो परसेंटेज में दे रहा है ना, याद रखिए यहाँ पे कुछ भरना नहीं होता है। और कब भरा जाता है ये भी समझ लीजिए। जैसे इसके पहले जब हम लोग स्टॉक आइटम बनाए थे तो स्टॉक ग्रुप बनाते समय सबके अंदर हम लोग 18% भरे थे, याद है? इतना क्लियर है ना? तो जब किसी ऐसे कंपनी में ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं जहां पे कोई भी गुड्स हो, सेम वहां पे GST लग रहा है, सिर्फ 18% या सिर्फ 28% या सिर्फ 12%, तो वो परसेंटेज हम किसमें भरेंगे? परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन। लेकिन ऐसे जगह पे नहीं भरना है जैसे कहीं 12% लग रहा हो, कहीं 18% लग रहा हो, कहीं 28% लग रहा हो। और अगर हम यहाँ 9% लगा लेंगे, 9% सेंट्रल और 9% स्टेट, तो चाहे 28% टैक्स लगा होगा या फिर 12% होगा, कितना परसेंट समझेगा? 18%, यानी 9% ही समझेगा। आ रहा समझे ना? तो इसीलिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे कोई परसेंटेज भरने की आवश्यकता नहीं। हो जाएगा ना? और आगे आपको दिखाई देगा क्या? राउंडिंग मेथड। राउंडिंग मेथड क्या है कि अगर जो आप CGST लगा रहे हैं सेंट्रल टैक्स, और हो सकता है कि अगर जो 120 रुपए
और हो सकता है कहीं 10 पैसा या फिर 50 पैसा ऐसे करके आ रहा समझे ना। हम चाहते हैं पैसा का अपने आप ऑटो राउंडिंग कर ले, तो वो हम मेथड किस में दे देंगे, राउंडिंग मेथड। अब इस राउंडिंग मेथड में पहले क्या दिया है, यानी कि नहीं ये अप्लीकेबल नहीं रहे, लेकिन दो दिया, एक डाउनवार्ड दूसरा नॉर्मल और तीसरा अप। तो डाउनवार्ड करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, तो समझ लीजिए, अगर जो एग्जाम्पल के तौर पे 120 रुपया है ना, और अगर जो 0.1 पैसे से लेकर के, और अगर जो ये आ जाता है कहाँ तक 49 पैसे तक, कितने पैसे तक 49 पैसे तक, तो कितना अमाउंट देना होगा, 120 ही देना होगा। लेकिन वही 120 रुपए, और अगर जो 50 पैसे से लेकर के और वो 99 पैसे तक आ जाता है तो कितना देना होगा, 101। इतना क्लियर है ना। तो अगर जो हम डाउनवार्ड कर देंगे, तो चाहे 99 हो या 1 पैसा, हमेशा सिर्फ माइनस करेगा, सिर्फ क्या करेगा, माइनस करेगा, घटाएगा। अगर जो वो 120 रुपए और वो जो 99 पैसा भी रहेगा ना, तो उसको 121 में कन्वर्ट नहीं करेगा, बल्कि इसमें कन्वर्ट करेगा, 120 में ही कन्वर्ट करेगा, क्योंकि सिर्फ हम क्या लगाए तब, डाउन। और अगर जो अपवार्ड लगा देंगे, तो 1 रुपया अगर जो 1 पैसा भी होगा, तो वो कितना काउंट करेगा, 121 का काउंट करेगा। क्योंकि अपवार्ड क्या करेगा, बढ़ाएगा, और डाउनवर्ड क्या करेगा, कम करेगा। और नॉर्मल क्या करेगा, अगर जो 49 पैसे से कम है तो माइनस करेगा, और अगर 49 यानी 50 पैसे से अधिक है तो क्या करेगा, प्लस करेगा। क्या हुआ, बता तो रहे पैसे को ये सेटअप करना हो पूरा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जीएसटी कहीं लगा रहे हैं ना, तो जीएसटी कुछ पैसे में आ रहा है, अभी आगे आएगा, इसलिए अभी यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल करना है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि राउंड ऑफ का लेजर, किसका लेजर, राउंड। समझ लीजिए इसका यूज कब करेंगे, जैसे हम लोग कोई सामान खरीदते हैं, कोई भी अगर जो दवा खरीदेंगे या फिर कुछ भी खरीदें, तो ऐसा होता है कि अगर जो 100 रुपए का है, तो 100 रुपए या कुछ पैसे करके आ जाता है, 25 रुपए कुछ पैसा करके आ जाता है। तो चाहते हैं जो पैसे का अमाउंट है वो ऑटो राउंडिंग कर ले, वो रुपए में कन्वर्ट कर दे। तो वही रुपए में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, राउंडिंग मेथड। और अगर जो नॉर्मल रखेंगे, तो 49 पैसे से कम होगा, तो वो माइनस कर दे, उतना पैसा जोड़ने वाला नहीं। और अगर जो 50 पैसे से ऊपर होगा, तो जितना कम होगा उतना अपने आप जोड़ के ऊपर 1 रुपये बराबर कर दे। इतना क्लियर है ना। तो फिलहाल अभी हमको जीएसटी नहीं लगाना है, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर दिए, नॉट अप्लीकेबल कर। बैंक डिटेल कोई नहीं है तो बस छोड़ देंगे, यहाँ से कंट्रोल ए से क्या कर लेना होगा। हम पहला कौन सा बनाया अभी, दूसरा कौन सा बनाना है, स्टेट टैक्स के नाम से बनाना। चलिए अगला बना ली स्टेट टैक्स, हो जाएगा ना। अब इसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, लेकिन नीचे क्या लेना होगा, जीएसटी। और जीएसटी में किस प्रकार का है, यस यस, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, हो जाएगा ना। अब आपको ट्रांजेक्शन करना होगा, तो ट्रांजेक्शन करने के लिए कहाँ जाना होगा, गो टू गेटवे ऑफ, फिर कहाँ जाना होगा, वाउचर के बाद कंट्रोल एच से किस मोड में जाना होगा, आइटम इनवॉइस मोड में जाना होगा। तो हम यहाँ पे जब आए हैं, तो स्किप से वापस चलेगा किसमें, वाउचर। किस वाउचर में है अभी हम लोग, किस वाउचर में जाना है, परचेज। परचेज का शॉर्टकट की F। अब देखिए कंट्रोल एच, पहले हम लोग किस वाउचर में एंट्री किए थे, एज वाउचर मोड में। अब एज वाउचर मोड से आइटम इनवॉइस मोड में जाना है, तो या तो आप कंट्रोल एच दबाइए, या तो किस पे आ जाएंगे, चेंज मोड, और एज वाउचर हटा किस में कर लेना होगा, आइटम इन। अब देखिए इसका इनवॉइस नंबर दिया था ना, इनवॉइस नंबर हम क्या ले लेंगे, 21 दिया है, इनवॉइस नंबर टाइप कर लेंगे 21। बिल नंबर होता है कि जो बिल निकला वो कितने नंबर पे निकला हो जाएगा ना। जिस डेट को वो डेट मेंशन कर लेंगे, और जब आगे आएंगे तो अगला दे दिए पार्टी नेम, किससे खरीद रहे हैं हम, रमेश ट्रेडर्स, हो जाएगा ना। बाकी रिसिप्ट डिटेल आप लोग एक दिन बताए थे, याद है, रिसिप्ट डिटेल देख लीजिए, डॉक्यूमेंट नंबर दिया, रिसिप्ट नंबर कितने नंबर पर रिसीव हो रहा है। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट आया है वो रिसीव हो रहा है 10 नंबर पे, तो हम कितना टाइप कर लिए, किस डेट को रिसीव हुआ वो डेट टाइप कर लेंगे, आगे आ जाएंगे।
कह रहा है रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर बताइए, कितना 21 था ना, किस डेट को, 1 अप्रैल। डिस्पैच थॉट किस माध्यम से वो गुड्स आया है, उस वाहन का नाम ले लेंगे। आ रहा समझे ना, जैसे चलिए एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं क्या, बाइक से आया है, जिस जगह से आया वहां से और आपके बिजनेस के बीच की दूरी कितनी है, हाँ टाइप कर दिए, कितना, 80 किलो। कैरियर नेम जो लेके आया उसका क्या नाम है, मान लेते हैं राजन ही लेकर के आया, तो अपना लाइसेंस नंबर बताओ जो भी लर्नर नंबर होगा। चलो हम 0101 कर दिए, किस डेट को लाके दिया है, तो हम वही डेट ले लेंगे। बताओ अपने गाड़ी का नंबर, नहीं पता है, चलो ऐसे कर दे, UP 57 AB 0011, हो जाएगा ना। तो रिसिप्ट डिटेल भर ले जाएंगे ना, और रिसिप्ट डिटेल के बाद जब आगे जाएंगे तो अगला कौन सा डिटेल पूछ रहा है, आप जिस व्यक्ति से खरीद रहे हो उस व्यक्ति का नाम बताइए, उसका डिटेल बताइए। तो जो डिटेल पहले से ही मेंशन, जिससे खरीद रहे हो उसका नाम क्या है, रमेश। कहाँ का रहने वाला है, पटना। उसका स्टेट कहाँ का है, उत्तर प्रदेश। उसका कंट्री कौन सा है, इंडिया। और आगे दे रहा है जो GST रजिस्ट्रेशन टाइप, ये पता है आप लोगों को ना, रेगुलर और कंपोजिशन, पता है ना। कंपोजिशन क्या होता है, जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से क्या होगा, कम। उसके आगे GST नंबर भर लेना है, और पहले से आप सप्लाई, अगर हम खरीद रहे हैं तो हमारे स्टेट में ही आ रहा है ना, हमारा स्टेट कौन सा है, और फिर कंट्रोल A से क्या कर लेना होगा। अब पूछ रहा परचेज लेजर, बताइए आप क्या कर रहे हैं, परचेज ही कर रहे हैं ना, हम यहाँ पे ले लेंगे कौन सा अकाउंट, परचेज, हो जाएगा ना। अब कह रहा नेम ऑफ आइटम बताइए, आप उस आइटम का नाम बताइए जो आइटम खरीद रहे हैं, तो कौन सा आइटम खरीद रहे हैं, सैमसंग गैलेक्सी है, हम ये ले क्या, सैमसंग गैलेक्सी। कितना क्वांटिटी खरीद रहे हैं, हम यहाँ भर लिए, कितना क्वांटिटी है, 2 पीस। चलिए पहले कहाँ पे कह रहा है रखने के लिए, वेयर हाउस पे कह रहा है ना, हम यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट, गोडाउन सेलेक्ट कर लेंगे, कहाँ पे, वेयर हाउस। कितना पीस है, 2 पीस। रेट कितना है, 21, और टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा। अगला आइटम बताइए, अगला दिया है सोनी MDF, कहाँ पे रख रहे हैं इसको, वेयर हाउस। कितना पीस है, 3 पीस। हाँ थोड़ा सा रेट यहाँ पे गलत है, 1200 हो गया है ना, इसको 1000 काट के कर लिया, यहाँ 1000 और यहाँ 3000, आ रहा समझ में। और ये कहाँ से है, चूंकि हम लोग ऊपर बनाए थे ना इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, वहां 1000 भरे थे, इसलिए यहाँ पे 1000 आएगा, नहीं तो ट्रांजेक्शन गलत हो गए। कितना रखना है, 1000 यहाँ भी और 1000 यहाँ, हाँ यहाँ 3000 रहेगा, यहाँ 1000 रहेगा, हो गया। चल अब जैसे हम यहाँ पे आगे आएंगे तो नीचे, अभी तो ये आइटम नेम हमारा हो गया है ना, तो नीचे आ रहा है तो यहाँ पे फिर और क्या भरने के लिए आएगा, आइटम नेम भी भरने के लिए आएगा। देखिए और स्पेस बटन सिर्फ दबा रहे हैं तो किसका लिस्ट दे रहा है, स्टॉक आइटम का। तो यहाँ से पहले क्या करेंगे हम, एंड ऑफ लिस्ट। तो नीचे जब आएंगे तो आपका दिखाई देगा क्या, लिस्ट ऑफ लेजर। तो लेजर बनाया पहला किसका, सेंट्रल टैक्स, और उसके नीचे स्टेट टैक्स, हो जाएगा ना। याद रखिए अगर जो रमेश स्टेटस पडरौना का है यानी कि उत्तर प्रदेश का है, हमारा भी स्टेट कहाँ का है, उत्तर प्रदेश में। हम लोग पढ़े जब अपने स्टेट से अपने स्टेट में परचेज सेल करेंगे तो 2 टैक्स लगाना, CGST और EST, यानी कि सेंट्रल टैक्स और स्टेट। और यही अगर जो अपने स्टेट से बाहर चले जाते तो मात्र एक ही GST लगाना होता, कौन सा, IGST। इतना लगभग क्लियर है ना। अब आपको रेफरेंस में ले लेना होगा, कितना लिए हम लोग, बिल नंबर 21, 21 ले लिए हैं। और जब आगे आएंगे तो आपको नरेशन जो भरना है नरेशन भरिए, नहीं तो कंट्रोल A से ऐसे ट्रांजेक्शन करना हो तो कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत इसमें। कंट्रोल A से क्या कर लेंगे, हो जाएगा ना। अब आइटम इनवॉइस मोड में एंट्री करना हो तो कर ले जाएंगे लोग। चलिए अगला दे रहा है कौन सा, अकाउंट इनवॉइस। अब अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में एंट्री कब करते हैं, हाँ कह रहा है इस मोड का प्रयोग प्राय सर्विस इनवॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। और कह रहा है कि जब हम आइटम इनवॉइस मोड में होते हैं
और हमें अकाउंट मोड में जाना हो तो कौन सा बटन, कंट्रोल। और हाँ एक चीज याद रखिएगा, कोई भी आप सर्विस अगर जो परचेज या सेल करेंगे तो उसमें क्या होता है, टैक्स इंक्लूड होता है। टैक्स क्या होता है, इंक्लूड होता है, यानी कि बाहर से देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर जो कोई सर्विस खरीद रहे हैं कितने का, क्या बात कर रहे थे, सेंट्रल टैक्स अपने आप ही उठाएगा, भरने की आवश्यकता ही नहीं है। अब कैलकुलेशन कैसे करेगा, तो समझ लो जब हम यहाँ पे आ रहे हैं ना, इसके पहले ये ट्रांजेक्शन हम लोग किए है ना, अब ये ट्रांजेक्शन क्या है, तो 45,000 का 9% निकालो, कितना आएगा, वही आया है ना, क्योंकि दोनों पे 9% लगा है ना, 9% इसका और 9% इसका, यानी कि एक हुआ कितने का, 42,000 का, और एक हुआ कितने का, 3,000। तो दोनों मिलकर कितना हुआ, 45,000। और 45,000 में 9% कितना होगा, 4,050। हाँ कुछ नहीं, अगर जैसे है तो कंट्रोल एन करिए, कैलकुलेटर आ जाएगा ना, लिख लीजिए यहाँ पे कितना है, 45,000 मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना से, 9, और डिवाइड कर देंगे कितना से, 100 से। कितना निकल के आ रहा है। और याद रखिएगा अगर जो आपका ऑटोमेटिक नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक किया है, और मिस्टेक कहाँ कहाँ से हो सकता है ये समझ लीजिए। पहला चीज, तो जो आपने पार्टी नेम बनाया उसका आपने स्टेट नहीं भरा हो, किसका, यदि जो आप पार्टी नेम बनाए इसका स्टेट नहीं भरे होंगे तो आपका जीएसटी किसी भी हालात में नहीं आएगा। आ रहा समझे ना। दूसरी चीज, कि जो आपने परचेज अकाउंट का जो आपने लेजर बनाया है, और यदि इसके अंदर जीएसटी आप नॉट अप्लीकेबल कर लेंगे तो भी आपका जीएसटी नहीं है। आ रहा समझे ना। अब आपको चेक करना है कि और जो गलत हुआ तो हम यही से सही कैसे करें। आ रहा समझे ना, तो समझ लीजिए, वैसे सही करना होता है तो हम लोग किस मोड में जाते हैं, अल्टर में, और अल्टर में आने के बाद से लेजर। लेकिन वो जो डायरेक्टली आप यहाँ से अल्टर करना चाहते हैं तो अल्टर किसको करना है, परचेज अकाउंट को, इसे क्या कर दिए क्लिक, और कंट्रोल के साथ इंटर बटन दबाएंगे तो डायरेक्टली किस पे चले जाएंगे, अल्टर मोड में चले जाएंगे। इतना याद रहेगा ना। यानी कि नया बनाने के लिए शॉर्टकट के बताए थे, अल्ट के साथ सी बटन, और यदि पहले से बना है और उसको क्या करना है, अगर जो मॉडिफाई करना है तो कंट्रोल के साथ। तो देखिए यहाँ पे जीएसटी अप्लीकेबल है ना, अगर जो आप नॉट अप्लीकेबल कर देंगे तो भी आपका वहां जीएसटी ऑटोमेटिक नहीं है। कितना कितना हो गया, 2। अगर जो ये दोनों में यदि आप इसमें स्टेट नहीं भरे रहेंगे तो भी नहीं आएगा, स्टेट है इसमें आपने नॉट अप्लीकेबल कर दिया तो भी नहीं आएगा। दूसरी चीज, कि जो आपने आइटम नेम लिया है, क्या लिए हैं, आइटम नेम लिए हैं, देखिए कंट्रोल इंटर कर रहे हैं। अगर जो स्मार्टफोन का हम लोग ग्रुप बनाए थे ना, उसके अंदर स्पेसिफाई करके हम लोग जीएसटी भरे थे, अगर जो आप वहां जीएसटी नहीं भरेंगे तो भी नहीं आएगा। आ समझे ना। और जो आप वहां जीएसटी भर लिए हैं लेकिन यहाँ जीएसटी आप नॉट अप्लीकेबल कर दिए तो भी नहीं आएगा। तो कहाँ कहाँ से मिस्टेक हो सकता है, समझा रहा है ना। एक बार और रिपीट कर समझिए, पहला कहाँ से होगा, तो यदि हम पार्टी का स्टेट नहीं भरे रहेंगे। दूसरा, परचेज अकाउंट में रजिस्ट्री अप्लीकेबल नहीं रहेगा। दूसरा, यदि जो स्टॉक ग्रुप बना उसके अंदर रजिस्ट्री नहीं रहेगा। और अगला, कि अगर जो स्टॉक आइटम के अंदर रजिस्ट्री हम नॉट अप्लीकेबल कर देंगे। क्लियर है ना। और जैसे सारा यहाँ से सही है तो रजिस्ट्री अपने आप आ जाएगा, आपको लाने की आवश्यकता हो जाएगा ना। चलिए कंट्रोल एस एक्सेप्ट। हाँ अभी हम आप लोग क्या बता रहे थे, आप कोई भी सर्विस अगर जो परचेस करेंगे तो सर्विस में टैक्स आपको अलग से देने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि टैक्स उसी में इंक्लूड रहता है। क्या रहता है, इंक्लूड रहता है। इंक्लूड का मतलब क्या है, यदि आपने 1,000 का कोई सर्विस खरीदा है तो उसी 1,000 में आपका जीएसटी भी इंक्लूड है, आपको अलग से देने की आवश्यकता नहीं। चाहे कोई भी सर्विस हो आपको अलग से टैक्स देने की आवश्यकता नहीं। आ समझे ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में कब करेंगे, जब कोई सर्विस इनवॉइस को रिकॉर्ड करना होगा। जो कह रहा है आइटम इनवॉइस मोड में है, और अगर जो अकाउंट मोड में जाना तो कौन सा बटन, यहाँ आने के बाद से कौन सा बटन दबाएंगे, और किस मोड में, अकाउंटिंग इनवॉइस। अब ट्रांजेक्शन पढ़ लीजिए क्या कह रहा है, एज ऑन 2 अप्रैल 2021, यानी कि 2 अप्रैल 2021 रिसीव ए सर्विस
आपको एक सर्विस प्राप्त हुआ, इनवाइस नंबर, इनवाइस क्या रिसीव हुआ, आपको एक सर्विस इनवाइस रिसीव हुआ, किससे, फ्रॉम बीएसएनएल से। अब बीएसएनएल से जो सर्विस मिला है फॉर किसके लिए, इंटरनेट चार्ज के लिए, जिसका सैक कोड दिया है कितना, 998422। ऑफ अमाउंट आर एस 1533, कितने रुपए का, हाँ 1533 रुपए का, जो कह रहा है इनवाइस नंबर, जिसका इनवाइस नंबर दिया गया था। आ रहा समझ में, ट्रांजेक्शन क्या है समझ लीजिए, आपको एक सर्विस इनवाइस रिसीव हुआ है, किससे रिसीव हुआ है, बीएसएनएल से, और किस लिए, इंटरनेट चार्ज के लिए, और कितने रुपए का है वो, 1533। तो क्या 1533 हमको अलग से देना होगा, जीएसटी अलग से देना होगा, सर्विस है तो जीएसटी उसी में क्या रहेगा, इंक्लूड रहेगा, आपको अलग से देने की आवश्यकता नहीं। हाँ अब एक चीज और समझ लीजिए, अब कह रहा है आपको एक लेजर बनाना हो, किस नाम से, क्योंकि इंटरनेट चार्ज के नाम से ट्रांजेक्शन करना है, तुम्हारे पास कोई लेजर नहीं, हो जाएगा ना। अब करना क्या होगा, तो सबसे पहले आप आ जाइए किसमें, सबसे पहले हम आ गए लेजर में, क्रिएट, और उसके बाद से नाम टाइप कर इंटरनेट चार्ज। अब यह इसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, अगर जो इंटरनेट खरीद रहे हैं तो वो इनकम हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है ना, तो अंडर ग्रुप क्या रहेगा, एक्सपेंस। लेकिन इनडायरेक्ट क्यों रहेगा, इंटरनेट खरीद रहे हैं उसके बदले हम पैसा दे रहे हैं ना, तो क्या रहेगा अंडर ग्रुप, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बाकी आपको जीएसटी में कुछ नहीं करना, जीएसटी क्या रखना होगा, अप्लीकेशन, और नहीं हो तो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। देखिए इसका सैक कोड दिया है ना, कितना दिया है सैक कोड, 998422। डिस्क्रिप्शन में इंटरनेट चार्ज भरेंगे और जीएसटी लगा लेंगे, कितना परसेंट, 18। क्या है, गुड्स है, सर्विस है, या कोई कैपिटल का गुड्स, सर्विस है ना, बैंक डिटेल नहीं है, और कंट्रोल ए से। अब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना होगा ना, तो कहाँ पे जाएंगे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, कहाँ जाना होगा, गेटवे ऑफ, उसके बाद से वाउचर, इनवाइस नंबर टाइप कर लेना होगा, फिर डेट भरेंगे जिस डेट को हो रहा होगा, पार्टी नेम लेना होगा, कि कौन सा पार्टी नेम है, नहीं है ना, तो ऑल्ट सी करेंगे, बन जाएगा ना, नाम लिखेंगे BSNL, अंडर ग्रुप क्या रहेगा, आप लोग बताइए, अंडर ग्रुप क्या रहेगा बीएसएनएल का, इनडायरेक्ट इनकम, बीएसएनएल से हम खरीद रहे हैं, बीएसएनएल से हमको रिसीव हो रहा है ना, तो बीएसएनएल हमारा कस्टमर एक सप्लायर है, सप्लायर क्या होता है, नहीं याद रह रहा है, अंडर ग्रुप क्या रहेगा, सन्ड्री क्रेडिट, क्योंकि पहले ट्रांजेक्शन पढ़िए, ट्रांजेक्शन कह रहा है कि आपको रिसीव हुआ, किससे रिसीव हो रहा है, तो बीएसएनएल सामान दे रहा है आपको ना, तो आपका वो पार्टी हुआ कि नहीं हुआ। अब अगर हम बेचते तो हमारा क्या होता, कस्टमर होता, लेकिन खरीद रहे तो हमारा क्या होगा, सप्लायर होगा ना, और सप्लायर हमेशा क्या होता है, क्रेडिटर्स होता है, इसलिए हमने अंडर ग्रुप इसका क्रेडिटर्स भरा, और फिर कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, हाँ जीएसटी नंबर दिया होगा नीचे कहीं देख लीजिए, जिस नंबर दिया हो तो भर लेंगे, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे क्या भर लेंगे, जीएसटी नंबर भर लेंगे, फिर कंट्रोल एस क्या कर लेना होगा, एक्स। अब एक चीज याद रखिए, जैसा हम यहाँ पे आ रहे हैं तो क्या खरीद रहे हैं, इंटरनेट से, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, यानी बता रहे हैं, यानी कि वो अमाउंट बताइए जिसमें जीएसटी पहले से इंक्लूड है, और यदि आपके कंप्यूटर में नहीं आ रहा है तो उसके लिए कहाँ जाएंगे, कॉन्फ़िगर, और यहीं पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, प्रोवाइड अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर विलेज, इस फिलहाल अभी हम नो कर दिए। अब देखिए इंटरनेट चार्ज के बाद से हम इंटर करें, डायरेक्टली कहाँ चला जा रहा है, तो हम टाइप कर दिए 1533, यही है ना, प्लस सेंट्रल टैक्स लगा दिए, उसके क्या क्या लगा दिए, स्टेट टैक्स, तो टोटल कितने का हो जा रहा है, यही हो रहा है ना। हाँ नहीं तो एक काम करेंगे हम, 1533 है, 1533 का निकालेंगे 18%,
कितना परसेंट? 18% निकालेंगे। तो 1533 का 18% निकाल लेंगे। उसके लिए हम यहीं से कैलकुलेशन कर सकते हैं, कंट्रोल एन, कितना 1500, फिर मल्टीप्लाई करें कितना से? 18, डिवाइड कितना से? कितना आ रहा है? अब इतना माइनस कर लेना होगा, और माइनस करके वही अमाउंट यहाँ क्या कर लेना होगा। लेकिन सबसे बेहतर हम कहाँ पे आएंगे? कॉन्फ़िगर, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखा दिया किसका? प्रोवाइड अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर, इसको क्या करेंगे? फिर कंट्रोल ए से X। अब यदि आएंगे यहाँ पे तो आपको पहले ही दिखाई देगा इसके बाद से इंटरनेट चार्ज में जैसे इंटर करें, क्या पूछ रहा है? अमाउंट। यहाँ पे कितने का सर्विस खरीद रहे हैं? 1500। हो जाएगा ना? जीएसटी हम पहले से लगा लें, लेकिन हाँ देखिए अमाउंट कम हो रहा है, कितना? 1 पैसा कम हो। इसके पहले अभी हम आपको बताएं क्या लगाना होगा? राउंडिंग मेथड लगाना होगा। जो राउंडिंग मेथड में क्या बताया है कि अगर जो डाउनवार्ड रखेंगे तो कम होगा, अपवार्ड रखेंगे तो ज्यादा। लेकिन हमको क्या रखना होगा? ना। तो उसके लिए एक लेजर बना लेंगे राउंड अप का। किसका लेजर बना लेंगे? राउंड अप का। उसके लिए जब हम यहाँ नीचे आएंगे तो अल्ट के साथ सी, और नाम लिखेंगे यहाँ पे राउंड अप। हो जाएगा ना? हाँ, इसका अंडर ग्रुप रखना होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। चाहे एक्सपेंस रखिए या फिर इनकम रखिए, दोनों में कोई रख सकते। क्या? या तो इनकम या तो एक्सपेंस। क्योंकि और जो कम होगा तो क्या होगा? एक्सपेंस। और अगर जो अधिक होगा तो उसके नीचे जब आएंगे तो दे रहा है ना टाइप्स ऑफ लेजर, इसी में आपको क्या दिखाई देगा यहाँ पे? इनवाइस राउंडिंग। अब वही राउंडिंग मेथड पूछ रहा है ना, डाउनवार्ड, नॉर्मल की अपवार्ड चाहिए? नॉर्मल ले लिए। कह रहा राउंडिंग लिमिट बताइए, कितनी बार वो कैलकुलेशन करेगा? 1 बार कि 2 बार? 2 बार करेंगे, 2 गुना कर देगा। हम कितना बार करना होगा? 1। इसीलिए हम राउंडिंग लिमिट कितना कर दिए? 1। फिर कंट्रोल ए से एक्स। अब देखिए अपने आप 1 पैसा जोड़ के कितना कर दिया टोटल अमाउंट? 1500 कर ले जाएंगे लोग। क्या हुआ? इसमें क्या स्क्रीन शॉट में ये गलत है। अब आप लोग को देखिए, हम ये अमाउंट भरे नहीं है ना, भरे नहीं है, किससे आया हुआ है? हाँ, अपने आप कैलकुलेशन कर लिया 1533 दिख रहा है ना। अब ये कर क्या रहा है समझ लीजिए, 1533 में से पहले माइनस कर दे रहा है कितना परसेंट? 18%। और वही अमाउंट आपको यहाँ दे रहा है, दिख रहा है ना। अब इसी में से 9% सेंट्रल लग जा रहा है और 9% स्टेट लग जा रहा है। अब इन्हीं दोनों अमाउंट को जोड़ कर दे रहा है कितना? 1500, कितना हो रहा है? 1532 रुपए 99 पैसा, यही हो रहा है ना। तो इसके पहले हम बताए राउंडिंग मेथड, यदि पैसा कम या कम, अगर जो यही 49 पैसा होता तो क्या कर लेता? माइनस कर लेता। और अगर जो वही 50 पैसे से अधिक 99 पैसे था तो 1 ही पैसा कम हो रहा था ना। 1 पैसा जोड़ दिया है, और 1 पैसा जोड़ कर कितना कर दिया है? हो जाएगा ना। तो अगर जो सर्विस इनवॉइस मोड का भी एंट्री करना है तो कर ले जाएंगे ना। तो आज हमने आपको 2 मोड बताया, कौन कौन सा? आइटम इनवॉइस मोड, और दूसरा अकाउंटिंग इनवॉइस। कर ले जाएंगे ना। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिए, इसके बाद से जब आगे आएंगे तो आगे अब हम लोग क्या करना होगा? कंपनी प्रोडक्ट लिस्ट बनाना होगा, और उसका से पार्टी लिस्ट बनाना होगा। अब ये है क्या चीज पहले समझ लीजिए। हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम जिस वस्तु का बिजनेस करने वाले हैं उसका नाम पहले ही लिख लेंगे, ताकि परचेज करते समय हमको बनाना न। आया समझे ना? तो ये पहले ही हमको बनाना होगा। तो आज आप लोग ये 2 ट्रांजेक्शन की एंट्री करके आइएगा, अगली क्लास ये बताएंगे। और ये बनाने के बाद से फिर हम लोग को क्या जानना होगा? परचेज वाउचर। लेकिन परचेज वाउचर इसके आगे जब हम लोग को जानना होगा ना, तो सबसे एडिशनली उसमें जरूरी हम लोग को फीचर के बारे में जानना, कि किस फीचर का हम कब यूज करेंगे। इतना क्लियर है ना? फिलहाल अभी आज आप लोग ये 2 ट्रांजेक्शन की एंट्री करके आइए लोग। आज के लिए बस इतना है।